अगर कोई बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रहा हो और आपके साथ सीन कर रहा हो तो आपकी एक्टिंग भी और ज़्यादा अच्छी होती है। अगर कोई एक्शन कर रहा हो आपके सामने और बहुत अच्छा कर रहा हो तो आपका भी मन करता है कि मैं और अच्छा करूँ। सो इट्स अ गुड थिंग आई थिंक। लोग फिल्म्स लोगों के लिए बनाते हैं, तो अगर लोग देख रहे हैं और पसंद आ रही है उनको तो वी कांट आस्क फॉर एनीथिंग मोर एज एक्टर्स। कभी कभी हीरोइंस पूरा करियर करती है और उनको मौका नहीं मिलता है ऐसे रोल करने के लिए, और मुझे फर्स्ट फिल्म में ही मिला था। रेडी? हमारे साथ मौजूद है वेल नोन एक्ट्रेस अदा शर्मा। इसी दिन से बात करते हैं। अदा, आपका जो डेब्यू हुआ था 1920 एक हॉरर स्टोरी थी, जबकि हमेशा देखा था जो डेब्यू होता है एक लव स्टोरी यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ, तो क्या कारण था? एक्चुअली कारण नहीं था, मैं इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती हूँ। सो आई थिंक आप जब भी आउटसाइडर हो तो आपके चॉइसेस काइंड ऑफ लिमिटेड होते हैं, लेकिन आई हैड डिसाइडेड कि मैं पहली फिल्म जो करूँगी ऐसी होनी चाहिए कि इसके बाद लाइक किसी को कोई पकड़ना नहीं चाहिए मेरा हाथ एक्टिंग के इसमें। आई वांटेड टू डू सच अ रोल कि पहली फिल्म में ही लोगों को लगनी चाहिए कि वाह उसने कुछ करके दिखाया। तो मैं रुकी थी एंड आई थिंक डिवाइन इंटरवेंशन ने मुझे 1920 दिया था, बिकॉज आई थिंक कभी कभी हीरोइंस पूरा करियर करती है और उनको मौका नहीं मिलता ऐसे रोल करने के लिए, और मुझे फर्स्ट फिल्म में ही मिला था। सो आई थिंक आई एम वेरी लकी। और आपने अच्छा रोल किया था, आपको पहली फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड ही मिला था डेब्यू। क्या आपको उम्मीद थी? यू नो, टू बी ऑनेस्ट, माई मेन अवार्ड इज़ ऑडियंस का प्यार, एंड आई थिंक मेरी फर्स्ट फिल्म के बाद जितना प्यार मुझे मिला ऑडियंस से एंड मीडिया से, एक्चुअली रिव्यूज़ ने मेरे बारे में इतनी तारीफ़ की, मीडिया वालों ने इतना प्यार दिखाया एंड ऑडियंस ने भी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बोली। सो आई फेल्ट दैट दैट वाज द बेस्ट अवार्ड आई कैन आस्क फॉर, बिकॉज हम लोग फिल्म्स लोगों के लिए बनाते हैं, तो अगर लोग देख रहे हैं और पसंद आ रही है उनको तो वी कांट आस्क फॉर एनीथिंग मोर एज एक्टर्स। अच्छा, आप बॉलीवुड की मूवी करती हैं, साथ में साउथ मूवीज़ भी करती हैं, तो क्या डिफरेंस देखती हैं आप इन दोनों में? डिप्लोमेटिक आंसर होगा, पर आजकल आई डोंट थिंक डिफरेंस है, बिकॉज यहाँ के एक्टर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस यहाँ और वहाँ दोनों काम कर रहे हैं, तो अदर देन द लैंग्वेज डिफरेंस नहीं है, और वो अभी मैं सीख रही हूँ, सीख लिया है मैंने। मैं तमिलियन हूँ तो घर पे मैं तमिल बोलती हूँ, पर तेलुगु मैं नहीं बोलती हूँ, तो बट मैंने सीख लिया फॉर डूइंग तेलुगु फिल्म। सो नाउ इतना डिफरेंस नहीं है, दो हिंदी एंड इंग्लिश ऑब्वियसली ईजियर है डायलॉग सीखने के लिए। तो देर आई से कि प्लीज़ 2 महीने पहले डायलॉग्स मुझे भेज दो, यहाँ पे कुछ चेंजेस है तो सेट पे भी कर सकते हैं, ओनली दैट्स द ओनली डिफरेंस आई थिंक सो। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि जैसे साउथ फिल्म आ रही है, पैन इंडिया रिलीज़ हो रही है, तो उसको एक कंपटीशन माना जा रहा है बॉलीवुड के लिए, आप क्या मानती है इसे? मेरी 2 फिल्में ऑलरेडी रीमेक हो चुकी है हिंदी में। वन वॉज क्षारनाम जो बागी 2 बनी थी, एंड एक और फिल्म राणा विक्रमा है जो सॉरी बॉलीवुड में बन रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री दैट्स मेकिंग गुड स्टफ दैट्स बीइंग वॉच्ड ऑल ओवर। जितने और ज़्यादा लोग हमारी फिल्में देखते हैं, व्हाट मोर कैन बी आस्क फॉर। सो अच्छा, कमांडो सीरीज़ में विद्युत जामवाल के साथ काम करना कितना चैलेंजिंग था, स्पेशली स्टंट की बात करें अगर हम तो? मैं उनको मार नहीं रही हूँ तो इतना चैलेंज नहीं था बट आई थिंक चैलेंज नहीं, इट्स नाइस, नो, इट्स इंस्पायरिंग। अगर कोई अपने फील्ड में इतना अच्छा हो और आपके सामने कोई कर रहा है, उड़ रहा है यहाँ से वहाँ, तो आपको भी ये होता है कि मैं भी ये करूँ। सो इट्स नाइस, आई लाइक वर्किंग विद पीपल हु लाइक व्हाट दे डू। अगर कोई बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रहा हो और आपके साथ सीन कर रहा हो तो आपकी एक्टिंग भी और ज़्यादा अच्छी होती है। अगर कोई एक्शन कर रहा हो आपके सामने और बहुत अच्छा कर रहा हो तो आपका भी मन करता है कि मैं और अच्छा करूँ। सो इट्स अ गुड थिंग आई थिंक। 1920 के बाद हंसी तो फंसी तक का जो सफ़र था, एक लंबा गैप रह गया दोनों में, क्या वजह है इसके पीछे? लाइक आई सेड, मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ, सो मेरे पास एक्चुअली हॉरर के बाद हमारी इंडस्ट्री में लोग जो भी आपकी पहली फिल्म हो, हाँ, बिकॉज लोग मुझे जानते नहीं थे उसके पहले, एंड मैं नॉर्मल में ऐसी दिखती हूँ, बट अभी लोगों ने मुझे उधर वो कैरेक्टर में देख लिया था, घुंघराले बाल और वो आदि ब्रिटिश, तो लोगों को लगा कि मैं रियल में ऐसी ही लगती हूँ। तो आई थिंक वो लड़की को कास्ट करना नॉर्मल फिल्म में, हंसी तो फंसी में भी वो लड़की को कास्ट नहीं किया जा सकता है, ये फिल्म में जो हम लोग कर रहे हैं वो लड़की को कास्ट करना, आई थिंक वो जो लीज़ा थी वो 1920 के लिए ही थी। सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू सी दैट, एंड तभी सोशल मीडिया नहीं था, आई मीन सोशल मीडिया था, मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, तो इंस्टाग्राम सब मैं नहीं थी, तो लोगों को पता नहीं था, दे थॉट कि मैं वैसे ही हूँ और मैं वैसे ही लगती हूँ। सो आई थिंक प्रॉबली मुश्किल था, मे बी, आई डोंट नो, लोगों को देखना। देन आई डिड अ फ्यू एड्स, मैंने एक लिम्का का ऐड किया था, एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड पीपल टू सी, ओ वो नॉर्मल भी लग सकती है, वो नॉर्मल ड्रेस पे, अरे आज के ज़माने की लड़की भी लग सकती है, तो आई थिंक मे बी। अच्छा, आपकी जो पहली फिल्म थी 1920, वुमेन सेंट्रिक कह सकते हैं उसे। बॉलीवुड में काफ़ी सारी फिल्में बनती हैं वुमेन सेंट्रिक, लेकिन जब फीस की बात आती है तो एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस रहता है, इसको लेकर क्या सोचती हैं आप?
फर्स्टली आई थिंक वुमन सेंट्रिक मेल सेंट्रिक है नहीं. अगर लड़की का किरदार अच्छे से लिखा गया है, मतलब मूवी डज वेल. कोई भी मूवी हो, आप पकड़ के देख लो, अगर लड़की का किरदार जो भी है अच्छे से लिखा गया है, देन द मूवी डज वेल. यस, 1920 में लड़की का किरदार बहुत स्ट्रॉन्ग था एंड आई बिलीव दैट्स वाई इट डिड रियली वेल. आप फीस का आई थिंक जितना आप बॉक्स ऑफिस से आप रिटर्न्स ले सकते हो उतना आप शायद मांग सकते हो. एंड मे बी व्हेन I think if you can guarantee that you can get a 100 crore box office, then you can ask for that much remuneration as well. So yeah, I'm not very good at numbers. इसलिए मैं actor हूँ and I'm not into finance or accounts. However, yeah, I think the pay disparity is reducing and now जहाँ OTT आ गया है, so a lot of things are also getting, released on OTT and all directly. So I don't know, the way forward will be, the best way is to ask our producer what he thinks about it, not me. अच्छा, बात OTT की निकली तो क्या आप भी OTT पे डेब्यू करेंगे या आपके कोई ऑफर आए हैं ऐसे? मैंने किया है एक्चुअली ऑलरेडी. मैंने एक सीरीज़ की है पति पत्नी पंगा, जो MX प्लेयर पे है. तो वो एक्चुअली फिल्म थी. इट वाज कॉल्ड मैन टू मैन एंड उस फिल्म में इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल. वो लड़की से शादी करता है एंड शादी के बाद उसे पता चलता है कि वो लड़की एक्चुअली बायोलॉजिकली फिज़िकली पहले शी वॉज अ मैन. एंड तो उसके बाद ही सेज़ नाउ आई कांट बी विथ यू एनी मोर, बट शी सेज़ मैं मन और अभी बॉडी शरीर से भी लड़की ही हूँ. तो इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दैट एंड इट्स प्राइमरली अ लव स्टोरी दैट डिड रियली वेल ऑन MX. सो दैट वाज माय फर्स्ट थिंग दैट आई डिड. आई ऑल्सो डिड अ वेब शो कॉल्ड द हॉलीडे, जो सीज़न 2 भी बन रही है उसकी. सो या अभी OTT रिलीज़ हो रही है थिएटर में. आई थिंक अच्छी कॉन्टेंट है, लोग हर जगह देख रहे हैं. अच्छा, OTT के आने के बाद ये बात कही जा रही है कि अभी एक्सपेरिमेंटल सिनेमा का दौर देखा जा रहा है, क्या मानती हैं आप? वेरी गुड. ऐसे ही दौर चलना चाहिए हमेशा. टिल आई एम इन फिल्म्स आई होप कि यही दौर चले एंड वी कैन ऑल डू एक्सपेरिमेंटल स्टफ. आई थिंक जितना हम लोग बार को पुश करें उतना अच्छा कंटेंट मिलेगा. सेम चीज़ें करते रहेंगे तो. अच्छा, क्रिकेट में आप जो कैरेक्टर निभा रही हैं, अभी तक के निभाए कैरेक्टर से कितना अलग रहने वाला है वो? बहुत. आई ट्राई कि हर फिल्म में कुछ अलग करूं जो मैंने नहीं किया पहले, जो किसी और ने नहीं किया पहले. दैट्स द कोशिश तो वही है. मैंने कॉप का किरदार निभाया है कमांडो 2 में, पर उसमें मैं करप्ट कॉप थी. ऑल्सो मेरा वो तेलुगु एक्सेंट था. इसमें हिंदी काफ़ी स्पष्ट है, काफ़ी साफ है एंड काफ़ी सीरियस किरदार है. आई हैव नॉट प्लेड एनीथिंग लाइक दिस बिफोर. वेरी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो कमांडो दोनों सीरीज में आप देखी थी, क्या आने वाला कमांडो की जो अगला पार्ट है उसमें भी आप देखेंगी? जी, और मैं सेम किरदार वही निभाऊंगी. आई थिंक जब तक कमांडो चलेगा वो भावना रेड्डी का कैरेक्टर वही होगा. तो कमांडो 4 में मैं हूँ एंड इट विल बी फन. इट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस. अलग अलग टाइप के 2 एक्शन है. वो फिज़िकल ज़्यादा एक्शन है एंड ये काइंड ऑफ जो माइंड गेम्स वाला एक्शन है ये वो है गिरगिट, जो एक्चुअली गिरगिट नहीं है. वी शुड नॉट बी कॉलिंग इट गिरगिट. इट्स नॉट गोना बी कॉल्ड दैट. तो प्रोडक्शन नंबर 1. आपके आने वाले पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अभी किन प्रोजेक्ट पे काम कर रही है अभी आप? तो आई जस्ट शॉट अनदर फिल्म बिफोर दिस, आई कांट रियली टॉक अबाउट, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है, जो कश्मीर फाइल्स के जो प्रोड्यूसर्स थे वो बना रहे हैं. तो वो फिल्म रैप करके हम लोग ने ये स्टार्ट की. इसके बाद आई एम डूइंग अनदर ट्रू स्टोरी जो काइंड ऑफ बायोग्राफी है किसी की. एंड उसके बाद साउथ में भी 3 फिल्में मेरी रेडी है, बट अभी सिंस थिएटर्स खुली है, वो पहले OTT पे रिलीज़ होने वाली थी, बट नाउ सिंस थिएटर्स खुली है, नाउ दे आर लाइक वी आर रिलीज इन द थिएटर्स. सो दोज 3 आर लेफ्ट एंड देर आर 2 more थिंग्स इन हिंदी. बट मैं थोड़ी सुपरस्टिशियस हूँ. आई फील स्टार्ट हो जैसे कि ये 15 दिन ख़त्म हो और फिर उसके बारे में बात करेंगे. सो रिलीज़ के बारे में वी हैव टू आस्क प्रोड्यूसर्स. आई होप सो. एक्चुअली 2 तो OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए कन्फर्म्ड थे, बट नाउ लाइक आई सेड सिंस थिएटर्स ओपनड है अभी, एवरीवन इज़ लाइक थिएटर्स में ही रिलीज़ करते हैं. सो आई थिंक फॉर मी आई फिनिश अ फिल्म एंड देन आई से अभी प्रोड्यूसर्स आप जो बेस्ट हो और भगवान जो बेस्ट चाहे वही होगा फिल्म के लिए. बस चलते चलते आपके जो फैंस हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? आई थिंक आई वुड लाइक टू से थैंक यू. मैं जो भी क्रेज़ी चीज़ें करती हूँ, चाहे वो मूवीज़ में हो या जो कैरेक्टर्स मैं निभाती हूँ या फैशन में हो या इंस्टाग्राम पे जो भी वीडियोस डालती हूँ, इतना प्यार मिलता है. एंड I think I have a very loyal fan following and I'm not from the industry and I still have a lot of people who really root for me. So I think I'm very lucky. So thank you. तो आज हमने बात करी वेरी वेल नॉन एक्ट्रेस अदा शर्मा से. जल्दी मिलेंगे कोई सेलिब्रिटी के साथ. देखते रहिए